बीजेपी की बातों पर तो विश्वास करना देश के लिए अब खतरा हो गया है। क्यों कि बात करते हैं, इनका एक वो है आरएसएस का, यहाँ वो ये कहता है महात्मा कोई नहीं है यही नजीक का, एक सभी हिंदू 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कीजिए, नहीं देश को खतरा पैदा हो जाएगा। फिर ये कानून कहाँ से बना लेंगे जी? कौन के दम पे कानून बना रहे हैं? अरे हम तो ये कह रहे हैं कानून नियंत्रण तो चल रहा है देश में, अब तो सबको ही लाला है इस बात को। एक ज़मीन कम होती जा रही है, रहने के लिए ज़मीन नहीं है, सब इस बात को अपने आप करवा रहे हैं। अब तो ऑपरेशन, ये क्या कानून बनाएंगे? ये तो बने बना कानून है, बहुत दिन आते। अरे ये तो इन्हें कछू चर्चा कर लो, इनको अब कोई खातो ना खुलेगा, इनकी जमान की जब्त होगी। मैं कह रहा हूँ क्या बात है, क्यों? इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो मुद्दा खाली इन पर यही है किस तरह देश में आग लगाई जाए, कैसे झगड़े कराए जाए, कैसे टंटा फसाद कराया जाए। ये हिंदूवाद मुसलमानवाद के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण को तो बहुत दिनों से समर्थन है, आप ही करवा रहे हैं। ये तो कोई तो कहे 5-6 बच्चे पैदा करो, कोई कह रहे हो 2 बच्चे पैदा करो, इन पर है ही ना कोई मुद्दा ही ना है इनको, तो इनको मुद्दा तो फैल है। तो ये बात इनकी अब किसी के गले से नीचे नहीं उतरती। अरे भैया ये देख सुन, ये जन काका खागे, अब तो ये सारे 15,000 लाख करोड़ का जन के देखो तो ये घोटाला हो। मैंने परसों अखबार में देखा 8,000 करोड़ का ये घोटाला हुआ है। तो ये तो घोटाले इनने जो हाथ मांग रहे राम मंदिर के नहीं है, इन्होंने तो जन कितना पैसा हजम किया है, इसकी पोल रोज खुल रही है। और बीजेपी अब मुंह दिखाने लायक, किसी से वोट मांगने लायक रही नहीं है और बेशर्माई से जाए। जैसे हम आज इन्होंने सड़कों पर पटक दिए हैं, ऐसे गांवों में भी उत्तर प्रदेश में जाके देखना, पूरे गांवों के बच्चे बालक बूढ़े विरोध करेंगे, इनका कोई घुसने नहीं देगा। भाई देखिए, जब तक तो कोई समझते नहीं थे, पीछे तो स्वेच्छाते सबने नसबंदी अपने आप ऑपरेशन करवा लेते हैं, 2 या 3 बच्चों के अलावा। अब कोई बच्चा ज्यादा पैदा करना चाहते, सब जागरूक हो गया है देश। अब इस कानून को क्या ला रहे हैं? कानून जब ये आप ही वाकई मना करते हैं, आप ही कानून बना रहे हैं। इनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है इस बारे में, इसमें तो देश आप जागरूक है। ये क्या कानून ला रहे हैं? अरे कानून ये तो लाए, देखो रामलला जी आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अब वहाँ भूल गए वह राम मंदिर के मुद्दा है। अब तो वो हमारे मोदी जी को भी हटा दिया है आगे से। ये कह रहे हैं फिर से देश में आग लगाइए, हिंदूवाद की राजनीति को लाइए। हिंदूवाद की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। ये किसान आंदोलन इस बात का सबक सिखा देगा कि हम किसान हैं। किसान की कोई जातिवादी और धर्म नहीं होता, किसान होता है। हमारा मान ही किसान है, हमारी शान ही किसान है, हमारी इंसानियत ही किसान है। और किसान कभी झगड़ा नहीं चाहता, किसान शांति चाहता है, देश में तरक्की हो, देश में खुशहाली हो। ये इनके पास था नहीं, तो जनता इनका विश्वास कतई नहीं करेगी। भाई तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मुसलमानों को निशाना, वो बेचारे, मैं तुझे बता रहा हूँ, कोई जो बिना पढ़ा मुसलमान है वो ऑपरेशन नहीं करा रहा। नहीं, मुसलमानों ने कम से कम 60% ऑपरेशन करा लिए। पढ़े लिखे बच्चों ने, वो जानते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, जगह हम पे है नहीं रहने के लिए। वो उन बातों को तो ये छोड़िए, ये तो एक टारगेट बनाते हैं, किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, इनके बातों को अब छोड़िए। इन बातों को, इन पर जब किसी बात का आज तक, जब से ये 5 साल से मोदी जी आए, ये योगी आया है उत्तर प्रदेश में, इनको ये पता नहीं है। इन्होंने गंगा जल हाथ में लिया था और इन्होंने ये कहा था मैं 14 दिन में पेमेंट करा दूंगा गन्ने का। कहाँ गया वो वादा? किस मुंह से कहेगा आप जाकर के किसानों में एक हमको वोट दीजिए? आज साल से ज्यादा हो गया है, किसी का भाई कोरोना में डेथ हो गई, किसी के बच्चे के लिए दवाई के पैसे नहीं है, पढ़ाई के पैसे नहीं है, शादी करनी पड़ रही है उसके लिए पैसे नहीं है, तो पेमेंट क्यों नहीं कराया गन्ने का? किस मुंह से आज ये वोट मांगेंगे? गेहूं मैंने अखबार में पढ़ा था, ये मोदी नगर में 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। और एक ये है बिजनौर में गेहूं नहीं, तो पूरी जगह गेहूं नहीं तुला किसान का, कांटे लगा दिए, 2-2, 4-4 रुपए का गेहूं तुल रहा है। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये किसानों के पास जाएंगे किस वजह से? हाँ, बीज किसान टमाटर बोता है, गोभी बोता है, महंगा इतना बीज आता है, और शिमला मिर्च बोता है जिसका
1-1 लाख रुपए किलो के बीज की कीमत है, और वो सड़कों पर फेंके। इनके पास क्या मुद्दा है? किससे मांगेंगे? किसान से, मजदूर से। वो मजदूर आज बेचारा घरों में बैठा है। ये 5 किलो की बजाय 3 किलो कर दिया। कहिए राशन हम तो लेते नहीं, बालक बच्चे हमारा कोई नहीं जाता। तो ये बताइए, जब 3 किलो 60 रुपए का, इन्होंने 20 रुपए किलो से भी एक इंसान को 60 रुपए दे दिए 1 महीने में। ये क्यों नहीं उसको काम देते? जब इन्होंने नरेगा बनाया, नरेगा वो तो कांग्रेस बना गई, और इनका गुजरात का मुख्यमंत्री है, वो कह रहा है कांग्रेस ने ये बहुत अच्छी कानून बनाई जिससे देश में मतलब 200 सवा 200 कितना पैसा है वो तो कम से कम उसको मजदूर को मिल रहा है। इन्होंने कोई ऐसी चीज बनाई जिससे मजदूर का गुजारा हो, किसानों को सही पैसे मिले? अरे सब जाएंगे, ये चाहिए कह देना अब हम ये के गठिया लौट के रहेंगे तेरे घर में, तो इनका विश्वास खत्म हो गया है। और अपने आप ही ऑपरेशन करवा रही है दुनिया, हिंदू हो मुसलमान सब जागरूक हो गए, इस बात को सब जानते हैं। इस फंडा ये अब चलने वाला नहीं है, यहाँ चलेगा। आपने उस विपदा की टाइम में क्यों नहीं देश को बचाया? क्यों नहीं रोटी दी? अरे तुम तो, मैं इसी बॉर्डर पे देख रहा हूँ 2,000-1,500 सुबह और शाम में भोजन करते हैं। जिसके घर रोटी होगी वो क्यों आएगा भाई किसी के घर खाने? बिना निमंत्रण कोई किसी के जाना चाहता है? गरीब आदमी ही जाएगा जिसके पास खाने का साधन नहीं है। तो इन पर यह चीज़ तो हुई नहीं। ये तो नए नए कछु ना कछु प्रोपेगेंडा पहले से किया है, और तुझे खूब पता होगा। मैं बताता हूँ, इन्होंने मस्जिद फोड़ दी, कल्याण सिंह को हटा दिया, राजनाथ सिंह बना दिया, और राजनाथ सिंह से बड़ा बीजेपी में उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं है। जब इनके 20 एमएलए जीते, अब के तो जमानत जब्त हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। मैं कहता हूं कोई एक भी एमएलए जीतेगा नहीं। क्यों? कि इतनी चीज है पब्लिक के भीतर और इतनी पीड़ा है, इनकी कोई शकल देखना नहीं चाहता। ताऊ जी, यदि जनसंघ के नियंत्रण कानून आ जाता है, कई दशक से मांग चल रही है, तो उससे दिक्कत क्या है किसानों? अरे वो तो आज ला रही है, ये तो पहले से ही इंदिरा गांधी ले आई, और उस पर तो अपने आप स्वेच्छा से सब करा रहे हैं। इसमें क्या कानून ला रहे हैं? सब ले आए। ये तो बहुत दिन से चल रहा है ये काम, कोई नया क्या ला रहे हैं ये? इसमें तो अपने आप देश जो पढ़ा लिखा है, जागरूक है, वो तो अपने आप करवाता है भाई। इसमें कानून बनाने की क्या जरूरत है? कानून तो पहले से बनी बनाई है, स्वेच्छा से करवाइए, सब अपने आप करा रहे हैं। ताऊ जी, जो मोदी सरकार है 7 साल के दौरान जितनी भी मोदी सरकार ने फैसले लिए हैं, चाहे कानून लेकर आइए, चाहे नोटबंदी हो, 370 हो, 35 हो, जीएसटी हो, 3 तलाक हो, या 3 किसान कानून हो, सभी का विरोध होता है हमारे देश में। 3 जो नियंत्रण कानून आ रहा है जनसंख्या का, इसका विरोध होने लगा है। भाई तो देखिए, कानून ही क्यों बनाते हो? अपने आप स्वेच्छा से करवा रही है। कानून बनाते हो तो आप कानून किसके लिए बना रहे हो जी? सबसे पहले आपका जो बीजेपी के आधे से दिया कहने ज्यादा से ज्यादा बच्चे बनाओ, पहले तो उनको रोकिए। जब तुम्हारी पार्टी ये कहती है कि हिंदू 5-6 बच्चे पैदा करिए एक कम से कम, कोई कहता है भाई कानून नियंत्रण, भाई तुम में सूत्र नहीं है पहले से, तुम जनता के लिए क्या कानून ला रहे हो? ये तुम आपस में विरोध हो रहा है तुम्हारा, तो उसको पहले आप अपने घर को देखिए कि हमारा घर ही सही नहीं है। तो कानून तो जब चलती है जब देश पूरा माने किसी बात को। देखिए, विरोध जतेगा जब ये हम ओवैसी कह का हम भी हमें ओबीसी, हम जाट जाति ते हैं। इनको तो ये इतना नीचा समझते हैं। हमारे अखिलेश मुख्यमंत्री थे, वो ओबीसी से आते थे। इसी महात्मा ने क्यों उसको धोया जहां अखिलेश रहते थे? क्या उसका वो घने बैकवर्ड थे? क्या चीज थी? मानव वो भी है, मानव आप भी हैं। आप फिर किस बात पे वोट मांगोगे? हमसे तो वोट मांगने का आप हकदार नहीं रहे। हम तो अपने हिसाब से वोट देंगे। और महात्मा जी, आपके लिए यहाँ तो हम हाथ जोड़ कर ये कह रहे हैं, आपने देश में जो हिंसा भड़काई, हर जगह जाते हो केवल एक ही बात कहते हो। वो तो वहाँ बंगाल गए, उससे कहते थे एक ममता तो वो जय श्री राम नहीं बोलती। अब उत्तर प्रदेश में क्या कहोगे? कौन ना बोले जय श्री राम? अरे तुमने दिया जुड़वाया, तुमने मंदिर का काम कराया, तुमने क्यों नहीं सोचा एक मैं हॉस्पिटल बनाऊं या मैं नोएडा में एक क्या वो फिल्म सिटी बना रहे। फिल्म सिटी की क्या जरूरत थी
यहाँ जरूरत थी बड़ा हॉस्पिटल बनता कोई, जो आधे से उत्तर प्रदेश का यहाँ इलाज होता, चाहे बड़ा पढ़ने के लिए बच्चों को कोई कॉलेज या वो बनता यूनिवर्सिटी, तो आपका नाम होता। तुम तो पैसे वालों के लिए कमा रहे हो, या पैसे वालों के कमाने की बात को पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश समझ गया है, और इससे पूरा देश दुखी है। आपको सब ये कह देंगे गो आउट, अब आपकी ज़रूरत नहीं रही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।